अब जो आलमी इदारे, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो फिच हो, चाहे दीगर रेटिंग के इदारे हों, S&P है, मूडीज़ है, इनकी हम रेटिंग्स देखते हैं, पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो मुस्तकिल बेहतरी की जानिब जा रही है। लेकिन इसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अभी भी हमें मिसिंग दिखाई देता है। इन्फ्लेशन रेट, बेस रेट वो काफ़ी बढ़ चुका है। जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है उसके मुताबिक सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट भी नहीं आ पा रहा है। तो ये सूरत हाल ऑन ग्राउंड हमें कब तक बेहतर होती दिखाई देगी? अच्छा, पहले तो ये जो ब्लूमबर्ग की डिफॉल्ट रिस्क रैंकिंग जो आई है, जिसे हम जो है वो इम्प्लाइड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको कैलकुलेट करके जो है वो ब्लूमबर्ग बताता है। तो दैट हैज बीन इंक्रीज इन लास्ट 1 ईयर। तो तकरीबन 12 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये 59% से कम होकर 47% के ऊपर आई है। और दिस इज इक्विवेलेंट टू 1100 बेसिस पॉइंट्स। ये पिछले 1 साल की है। आपने जो 2200 का जिक्र किया वो 2 साल की बात हो रही है। तो आप ये समझिए कि तकरीबन 47% जो है ना वो अभी हमारा डिफॉल्ट रिस्क हो चुका है। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो आप क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि उसमें क्यों इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, तो उसकी वजह यह है कि 47% इज नॉट अ गुड साइन। स्टिल इट इज वल्नरेबल है और इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। और अगर मैं स्टैंडर्ड एंड पुअर की रैंकिंग की बात करूं या फिच की, तो उनकी जो रैंकिंग है वो तकरीबन B- के ऊपर जो है वो इस वक्त है। और अगर मूडीज की बात करूं तो दैट इज CAA 1। पहले CAA 2 थी और CAA 1 है। और इसको अगेन वही हम कहते हैं कि जो स्पेकुलेटिव या नॉन इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमीज हैं उसकी रैंकिंग में आती है। अब बात आ गई कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है। कि पॉजिटिविटी इसमें यह है कि 59 से 47% का जो सफर है वो पाकिस्तान ने बहुत तेजी से किया है। लेट मी कोट एन एग्जांपल कि अगर अगर जो है वो एक बंदा डूब रहा है या किसी मिट्टी में धंसता जा रहा है और उसको बचा लिया जाए और रेस्क्यू कर लिया जाए, तो उसके बाद उसको वापस खींचा जाता है। तो खींचने की जो स्पीड है दैट इज वेरी एप्रिशिएबल। मतलब पहले जो वो बिल्कुल नीचे जा रहा था, यानी पाकिस्तान की अगर मैं इसको तनाजुर में देखूं इस मिसाल को, तो इसका मतलब ये है कि जी पहले जो है वो पाकिस्तान मुसलसल डिफॉल्ट के खतरे की तरफ जाता जा रहा था। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो है वो हुकूमती इकदाम, और जिनमें जो है वो खास तौर पे हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना, सऊदी अरब और UAE, इन्होंने हमारा जो है वो भरपूर जो है वो सपोर्ट की हमें। और हमें जो है वो डिपॉजिट्स हमारे पास तकरीबन $5 से $6 बिलियन के इन दोनों ममालिक ने हमारे पास जो है वो डिपॉजिट्स रखवाए। तकरीबन $10 से $12 बिलियन के पाकिस्तान के पास इनके जो डिपॉजिट्स हैं, ताकि पाकिस्तान के रिजर्व्स स्टेबल रहे। तो इस चीज को उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया और इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत तेजी से जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट को, डिफॉल्ट रिस्क को कम करने में कामयाब हुआ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज हरगिज नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो डिफॉल्ट रिस्क से बाहर आ चुका है। स्टिल जो है वो हमारी इकोनॉमी कंडीशन को बहुत अच्छी नहीं है एज पर स्टैंडर्ड पुअर, या अगर आप दीगर जो मूडीज की बात की है या फिश की बात की है, इनकी अगर हम रैंकिंग के जो मैंने आपको बताया है B- जो रैंकिंग है, तो उसके मुताबिक जो है वो चीजें उस हद तक बेहतर नहीं है। हाँ, अलबत्ता बेहतरी की तरफ आने की जो रफ्तार है दैट इज अप्रिशिएबल। और अगर इसी रफ्तार से आगे हम बढ़ते रहे और इसी तरीके से जो है वो हुकूमत जो है वो बर वक्त फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है लिक्विडिटी या रिजर्व्स को अपने मेंटेन करने में कामयाब होती है, तो ये खतरात मजीद कम होते जाएंगे और पॉजिटिवनेस जो है वो आगे से आगे बढ़ती हुई नजर भी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।